सुनहरी रेत के दरिया का इलाका थार जिसने अपनी दूर तलक फैले रेत की टीबों के बीच देखे हैं कई पद चिन्ह संतों, साधु, योगी और सिद्ध पुरुषों के। इन सभी ने यहाँ के बासिंदों में प्रेम, भाईचारा और धर्म की ध्वजा को ऊंचा करने का संदेश दिया है। ऐसी ही धर्म ध्वजा के नीचे बरसों से आध्यात्म और नैतिकता की सीख देता एक मुकाम चंचल प्रयाग मठ। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर शहर में स्थित इस चंचल प्रयाग मठ की स्थापना की कहानी किसी धर्म गाथा से कम नहीं है। बाड़मेर शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित आटी गांव में जन्म हुआ प्रागनाथ का। बचपन में माता पिता के देहांत के बाद अपने चाचा के हाथों पले बढ़े प्रागनाथ छोटी सी उम्र में ही धर्म के प्रति अपने झुकाव को महसूस करने लगे और यही वजह रही कि अपनी माटी, अपना घर और अपना गांव छोड़कर वह आबू पर्वत के गौमुख आ गए। यह जगह अगले 14 वर्ष तक इनका पता बनी। गौमुख स्थित गुफा में 14 साल की कठोर तपस्या के बाद बाड़मेर के सिंधरी स्थित शिव मठ में आकर महंत श्री दयानाथ से दीक्षा ली और योगी भेष धारण कर लिया। यहीं पर एक दिन उन्होंने अपने गुरु को पूर्व जन्म की बात बताई और अपने गुरु के साथ नौसर गांव आए, जहां पर एक जगह खुदाई करवा कर अपने पूर्व जन्म में शिव उपासना के प्रतीक चिमटा, त्रिशूल और शंख को निकलवाया। उसी स्थान पर शुरू हुआ मठ का निर्माण और नौसर के इस मठ की ख्याति हर तरफ फैल गई। नौसर मठ की स्थापना बाबूजी प्रागनाथ जी ने की थी। वो करीब लगभग आज से 200 साल पहले की है। प्रागनाथ जी महाराज ने खुद ने अपने हाथों से दयानाथ जी महाराज सिंदरी महाराज थे, उनसे आगे लेकर और दयानाथ जी के आश्रम अपने सिंदरी में है, वहाँ से बाबू जी ने उनसे आगे लेके गुरु महाराज आपका हुक्म हो तो मैं नौसर में अपना पूर्व जन्म का जो मेरा धुना है उसको वापस में चिंतन करूँ। तो बाबू जी ने उनको आज्ञा दी कि बेटा जाओ अपना धुना बनाओ, आश्रम बनाओ जाके। तो प्रागनाथ जी महाराज ने पूरे नौसर गांव के जितने भी मोजी लोग थे, सभी जातियों के, मेघवाल, राजपूत, राव, यानी जो भी जाति थी, खत्री, उन सबको बुला के सबकी मौजूदगी में तालाब के पास में बोले भाई अपने चिमटे से कार लगाई, बोले इस परिसर के अंदर मेरे आश्रम बने, इतना मेरा सामान जो पटियाँ, खंडे, चीणे, पिलर जो भी आवश्यकता होगी वो सब यहाँ निकलेगा और उसी से मेरा आश्रम बनेगा। और वो बाबू जी की उपस्थिति में सभी ने खुदाई करके वहाँ से वो निकाले सामान और उसी सामान से बाबू जी ने अपने हाथों से मतलब पास में खड़े करके वो आश्रम का निर्माण करवाया। नौसर में कुछ साल रहने के बाद बाड़मेर शहर में पहाड़ की तलहटी में स्थान देखकर विक्रमी संवत 1960 में गुरुदेव दयानाथ के आशीर्वाद से अपने हाथों नींव रखी प्राग मठ की। उम्र भर गरीबों की सेवा, धर्म विस्तार और सामाजिक समरसता की बात को हर किसी के मन में पहुंचाने का काम को अंजाम देने वाले श्री प्रागनाथ जी ने नौसर गांव के मठ में जीवन समाधि ले ली, जो कि आज इलाके का सबसे बड़ा आस्था स्थल है। सद्गुरु श्याम ले हो ये भाता तोड़े संत मिलिया जी। इन भजनों के सुर में साथ की तरह प्राग मठ की ख्याति बढ़ती गई। प्रागनाथ जी के बाद मठ के प्रमुख बने प्रेमनाथ। प्रेमनाथ ने भी अपने गुरु के सद्विचारों और धर्म प्रवचनों को जारी रखा। प्रेमनाथ के देवलोक गमन के बाद नए मठाधीश बने प्राणनाथ और इनके बाद उत्तमनाथ। उत्तमनाथ के देवलोक गमन के बाद इस मठ के नए मठाधीश बने चंचलनाथ। आज चंचल प्रयाग मठ जिस आराधना स्थल के रूप में ख्यातनाम है, उनकी ख्याति का आगाज इन्हीं मठाधीश की वजह से है। जालौर के जसवंतपुरा गांव में श्री दत्ताराम परियार के घर इनका जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम अखाराम था। बचपन में इनके गांव में दो समुदाय के मध्य हुए संघर्ष के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बीड़ों में चले गए। वहां से आध्यात्म जगने के बाद 12 बरस आबू पर्वत में तपस्या की।
अपनी उम्र की तरह इनके कदम भी चलते गए। सिंध में कई वर्ष तक रहने के बाद ये बाड़मेर आ गए, जहाँ पर पहले बने प्राग मठ में रहने लगे। अपने जीवन में गरीबों की सेवा और आहतों को राहत प्रदान करने के लिए कई कार्य किए। अपने पास आने वाले जरूरतमंदों को हर तरह से सेवा की इन्होंने। इस बात को ही इन्होंने अपना धर्म समझा। 19 मई 1983 को योगी चंचलनाथ परलोकवासी हो गए। अपने जीवन काल में इन्होंने भयंकर अकाल में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई मर्तबा बारिश भी करवाई। इतना ही नहीं, अपने जीवन काल में किए गए कई चमत्कार आज भी हर जुबा पर नजर आते हैं। चंचलनाथ जी बाबू जी प्रेमनाथ जी के बाद में हुए प्राणनाथ जी महाराज, उनके उत्तराधिकारी महंत प्राणनाथ जी बाबू जी, वो भी भ्रमण करते। वैसे आज के टाइम में प्राग मठ की लगभग 60-62 ब्रांचें हैं। यहाँ भी हैं, गुजरात में भी हैं, जालोर में है, सिरोही में है, सिंध में भी हैं, पाकिस्तान में, वो सभी मिलाकर करीब 60-62 शाखाएँ हैं। तो ये यहाँ पर बाबू जी प्रेमनाथ जी के बाद में प्राणनाथ जी भ्रमण करते थे। उनका समाधि स्थल भेड़ाना गांव है, गोड़ा नगर के पास में। उनके शिष्य थे उत्तमनाथ जी, जो बाबू जी चंचलनाथ जी के गुरु महाराज थे। उत्तमनाथ जी यहाँ विराजते थे, वो भी भ्रमण में रहते थे, सभी आश्रमों में भ्रमण करते, और उनके शिष्य हुए श्री चंचलनाथ जी महाराज। तो बाबू जी चंचलनाथ जी भी जब यहाँ विराजमान हुए तब गुरु से कहा कि बाबू जी मैं अभी ये धुना छोड़ के न तो जोड़ी फिरने कहीं जाऊँगा बाहर, और न कहीं कोई ठीक है भगत भाव बुला के ले जाएगा तो हम जाएंगे, बाकी वैसे ऐसे फिरेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, हम यहीं भजन करेंगे गुरु महाराज का, और आपकी आज्ञा हो तो मैं फिर ये आश्रम खोल के बैठूँ। तो बाबू जी ने कहा तुम भजन करो यहाँ पर। बाबू जी करीब यहाँ 50-55 साल तक इस आश्रम में विराजमान रहे, और तभी से इस मठ की विशेष ख्याति मतलब प्रागनाथ जी की तो थी पहले। उसके बाद में कुछ समय ऐसा आया कि इस मठ में साधु कम रहते थे, बाहर चले जाते, फिर यहाँ आश्रम बंद रहता था। और आश्रम भी छोटा परिसर था, ये सामने बना हुआ प्रेमनाथ जी के हाथ से है, और इधर ये एक कमरा, एक रसोई, और ये साड़ ये प्रेम बाबू जी उत्तमनाथ जी ने बनाई थी, और प्राणनाथ जी बाबू ने आगे परकोटा करवाया था। उसके बाद में बाबू चंचलनाथ जी ने करीब 4 बार बारिश करवाई यहाँ पर। भयंकर अकाल पड़ता, लोग मतलब शहर छोड़ के, गांव छोड़ के बाहर चले जाते थे, तो बाबू जी ने उनको रोकते और कहते भाई तुम रुको, मैं भगवान से निवेदन करता हूँ कि इंद्र भगवान अपनी सुनेगा और बारिश करेगा। वो ऐसे ही आपने 4 बार बारिश करवाई, और लोगों को कह के बैठे कि भी इस दिन बरसात आएगी, तो उसी दिन बरसात आई और फुर तालाब भरे। उसके बाद में इस मठ का नाम चंचलनाथ जी के नाम से ख्याति हुआ, और फिर चंचल प्राग मठ ये नाम हमने यहाँ बाबू जी का नाम भी साथ में जोड़ा और प्रागनाथ जी नाम भी साथ में जोड़ा। उसके बाद ये श्री चंचल प्राग मठ के नाम से ख्याति हुआ। धर्म और आस्था की लहराती पताका 1983 के बाद वर्तमान मठाधीश शंभूनाथ सैलानी के हाथों में है। अपने गुरु और पूर्व के मठाधीशों की तरह अब भी मठ में धर्म कण कण में व्याप्त है। मठ में मौजूद प्रेमनाथ, गरीबनाथ, पूर्णनाथ, भूलनाथ, प्रीतनाथ, अमरनाथ, शैलानाथ, बाई लक्ष्मीनाथ, मोतीनाथ और चंचलनाथ समाधि पर हर रोज सुबह शाम होने वाली आरती में इन दिव्य आत्माओं का साथ हर भक्त को नजर आता है। वर्षों पहले समाज को नई दिशा और दशा प्रदान करने का जो सुनहरा सपना श्री प्रागनाथ जी ने देखा था, वो सपना मेघवाल छात्रावास समेत कई आधारों में साकार होता नजर आ रहा है। आज मेघवाल समाज के सैकड़ों बच्चे तालीम लेकर अपने करियर को नए पंख देते नजर आ रहे हैं। वर्तमान मठाधीश शंभूनाथ सैलानी आज चंचल प्राग मठ को महज एक समुदाय तक सीमित नहीं रखकर सर्व समाज का आस्था केंद्र बना चुके हैं। आज शहरी नहीं, आसपास के सैकड़ों गांव के लोग श्रद्धा से यहाँ शीश झुकाते नजर आते हैं। बाड़मेर के छोटे से गांव आटी से शुरू हुई धर्म गाथा आज भी जारी है, और लोगों के मन में इस स्थल के प्रति नजर आ रही आस्था से ये बात भी साफ नजर आ रही है कि मानव और धर्म के रहने तक जारी रहेगी यह धर्म गाथा। चंचल प्राग मठ की धर्म गाथा।